कि आज जो 3 दरखास्तें खारिज की गई हैं और एक दरखास्त मंजूर की गई है, ये दरखास्तें थी क्या और कौन सी 3 खारिज की गई और कौन सी एक मंजूर की गई? रुकनी में सबसे पहले तो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सारी दरख्वास्तों को मुस्तरद करके डिसमिस करके और फिर वो बेंच से उनको अलहदा कर दिया गया। फिर बचा बाद में 11 अलहदा कर दिया गया, अलहदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज 22 मई 2025 दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम केस की समाअत जो मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी की अपील थी, उस हवाले से बहुत अहम एक फ़ैसला भी आया। और आज कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर जो आइनी बेंच 11 रुकनी इस केस की समाअत कर रहा था, कमरा अदालत नंबर 1 का क्या अहवाल रहा। सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर फैसल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, एक तो ये बताइएगा कि आज जो 3 दरखास्तें खारिज की गई हैं और एक दरखास्त मंजूर की गई है, ये दरखास्तें थी क्या और कौन सी 3 खारिज की गई और कौन सी एक मंजूर की गई? अच्छा देखें, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले 13 रुकनी आइनी बेंच सुन रहा था जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको 13 रुकनी में सबसे पहले तो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सारी दरख्वास्तों को मुस्तरद करके डिसमिस करके और फिर वो बेंच से उनको अलहदा कर दिया गया। फिर बचा बाद में 11 कर दिया गया, अलहदा हो गए, अलहदा बस समझ लें कि कर दिया गया। बाद में बचा 11 रुकनी आइनी बेंच। तो चूंकि मखसूस नशिस्तों का जो मरकजी केस था, मरकजी केस में जो है वो 8-5 से फैसला आया था, तो वो 13 जजेस से जो 12 जुलाई 2024 को आया, 12 जुलाई 2024 का। तो इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया और फिर हामिद खान साहब ने 3 दरख्वास्तें दायर की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये एतराज़ उठाया कि इसके अंदर ऑथर जज मौजूद नहीं है, यानी कि 12 जुलाई का फैसला जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लिखा था, तो वो इस बेंच के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर उसके बाद फैसला देने वाले दीगर 5 जजेस भी इस बेंच के अंदर शामिल नहीं है, तो बेंच की तश्कील ना होनी चाहिए। बेंच 11 रुकनी है, ये कैसे हो सकता है कि ऑथर जज भी उसके अंदर नहीं है? तो ये नजरसानी कैसे सुन सकते हैं? मतलब बेंच के कॉन्स्टिट्यूट होने के ऊपर ही एक दरखास्त थी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी। फिर 3 दरखास्तें थी हामिद खान साहब की, जिसमें से एक दरखास्त ये थी कि चूंकि ओरिजिनल केस जो था वो लाइव चला था, तो इस केस को भी, इसकी प्रोसीडिंग जो है उसको लाइव किया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। एक दूसरे नंबर पर हामिद खान साहब की ये दरखास्त थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम की 2 दर्जन के करीब जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग हैं, जब तक वो नहीं सुनी जाती, उन पर फैसला नहीं आता, तब तक इस केस को मुलतवी किया जाए। तीसरे नंबर की हामिद खान साहब की दरख्वास्त ये थी कि आप इस बेंच को रिकन्स्टिट्यूट करें। बेंच को जो है वो 11 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें थी। तो बेसिकली सबसे पहले तो डेवलपमेंट ये हुई कि इसमें सिर्फ एक दरख्वास्त मंजूर हुई है हामिद खान साहब की, जो कि लाइव प्रोसीडिंग की है, और 11 रुकनी आइनी बेंच ने तीनों दरख्वास्तें बाकी जो है उनको मुस्तरद कर दिया है। हालांकि जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं वो कह रहे थे, उन्होंने दलाइल ये दिए, उन्होंने कहा कि जब आप ये फैसला देंगे नज़रसानी का, हतमी फैसला जो होगा, हतमी फैसले में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप देखेंगे उसमें 11 जजेस बैठे हैं, फिर 2 जजेस के साइन नहीं है वहाँ पर, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के। और फिर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होगी कि फिर ये तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले 13 रुकनी आइनी बेंच का फैसला जो है वो उसकी नज़रसानी को 11 रुकनी आइनी बेंच सुने। तो ये वाली फैसल सिद्दीकी साहब ने मामला जो है वो आइनी बेंच के सामने रखा। बेसिकली आज कमरा अदालत के अंदर जो है वो जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं वफाकी हुकूमत के मखदूम अली खान साहब ने वो उन मुतासरा खवातीन के वकील हैं जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर थी। हाँ जी, तो उन्होंने फिर जो है वो दलाइल दिए कि किस तरह से ये आइनी बेंच सुन सकता है, किस तरह से लाइव प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, किस तरह से जो है वो ये बेंच ठीक है, ये सारी चीज़ें मखदूम अली खान साहब इसके ऊपर दलाइल दे रहे थे। मतलब उन्होंने चारों दरखास्तों के खिलाफ दलाइल दिए, भरपूर तरीके हक में दलाइल दिए। अच्छा, उनके हक में दलाइल, बल्कि दरखास्तों के खिलाफ दलाइल दिए कि इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। हुआ ये कि मखदूम अली खान साहब ने जब अपने दलाइल दिए तो वो जजेस ने कहा कि ठीक है, 10 मिनट का वक्फा है और 10 मिनट के बाद हम दोबारा आ रहे हैं, तो उनका फैसला यूं फैसल सिद्दीकी साहब और हामिद खान साहब खड़े हो गए, रोस्टम पर आ गए। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इसके रिबटल के अंदर हम कुछ दलाइल देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि क्या कह रहे हैं आप, कौन से आपने इसके ऊपर रिबटल के अंदर जवाब देना है, तो यूं बड़ा बहस और तकरार हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मखदूम अली खान साहब चीज़ें जो बता के जा रहे हैं उनके जवाब के अंदर हमने दलाइल देने हैं। बहरहाल बेंच ने अलाउ किया, उन्होंने फिर दलाइल दिए फैसल सिद्दीकी साहब ने,
और आईनी बेंच ने उनको सुना, लेकिन आईनी बेंच ने क्या सुना, आईनी बेंच ने सुनी अनसुनी कर दी और सिर्फ एक लाइव प्रोसीडिंग की दरख्वास्त मंजूर हुई है, बाकी तीनों मुस्तरद हो गई हैं। बड़ा हैरान गुन है कि किस तरह से होगा कि ये 11 रुकनी आईनी बेंच जो है वो 13 रुकनी आईनी बेंच के फैसले को जो है वो नजरसानी करेगा और ये दरखास्तें मुस्तरद इस करेगा। तरीके से तो फिर अगर फुल कोर्ट भी किसी केस पे फैसला देती है तो उसके ऊपर 11 रुकनी या 13 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा और उसको सुन सकेगा वो, मतलब ये इस तरीके से प्रेसिडेंट सेट होगा। 26वीं यानी तरमीम के बाद क्या कोई अदालती रूल्स तय हुए हैं इस हवाले से? क्योंकि गुज़श्ता समात में भी जैसे खान मंदुखेल ने इसके ऊपर सवाल उठाया था कि पहले एक रूल्स था क्या होने कि चाहिए। जब ये 26वीं आईनी तरमीम बनी तो उसके अंदर ये था कि आईनी बेंच के अपने रूल्स बनने थे। आईनी बेंच के अपने रूल्स के तहत जो है वो आगे केसेस रेगुलर बेंच सुनना है, आईनी बेंच ने सुनना है, कितने जजेस होंगे, नजरसानी के अंदर कितने जजेस होंगे, ये उन रूल्स ने तय करना है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 1980 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। आईनी बेंच ने अभी तक अपने रूल्स नहीं बनाए, रूल्स तय नहीं किए। रूल्स तय नहीं किया। इसके अंदर शायद कोई कमेटी भी बनी जो कि मेरे ख्याल में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही के अंदर शायद थी, लेकिन रूल्स नहीं बने। मतलब रूल्स भी आईनी नहीं बेंच बने के अपने और रूल्स नहीं दूसरा- बने। आईनी बेंच 1980 के रूल्स को फॉलो करता है और जब तक आईनी बेंच के अपने रूल्स नहीं बने तो आईनी बेंच जो है वो 1980 के रूल्स को वायलेट करके सुन रहा है। फिर नहीं तो मतलब रूल्स भी तय नहीं हुए आईनी बेंच की और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें पेंडिंग में हैं, उसको भी डिसाइड नहीं किया गया और तीनों दरखास्तें भी खारिज कर दी गई। और आप अंदाजा लगाएं कि 4 माह से पेंडिंग है जो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक समाअत हुई है। एक समाअत के बाद 4 माह गुजर चुके हैं, अभी तक कोई दूसरी समाअत नहीं हुई। हालांकि ये प्रायोरिटी बेस पे मेरे ख्याल होना बिल्कुल चाहिए, ऐसे होना क्लैरिटी चाहिए। आ सकती ना। हाँ। अच्छा फैसल भाई ये बताइएगा कि ये अब समाअत कब तक मुलतवी हुई है और जो अगली समाअत होगी क्या वो नाजरीन पाकिस्तानी कौम उसको लाइव देख सके? अच्छा हाँ, एक तो ये है कि अब लाइव चीज़ें होंगी और लाइव चीज़ों के अंदर जो है वो पूरी प्रोसीडिंग जब लाइव दिखाई जा रही होगी तो पूरी कौम ये देखेगी कि इन जजेस का कंडक्ट क्या है, कौन से जज सरबराह बेंच का कौन है और कौन सा जज सबसे ज़्यादा सवाल करता है। और जब तहरीक इंसाफ के बुकला रोस्टम पर होते हैं तो कौन से जजेस ज़्यादा सवाल करते हैं, जब मुस्लिम लीग नून के या अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर होते हैं तो कौन से जजेस खामोश बैठते हैं। ये सारी चीज़ें अब पूरा जो पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी कौम देखेगी। सोमवार तक मुलतवी हुआ है। अब बेसिकली मरकजी केस जो है उसके ऊपर चीजें डिस्कस होनी है कि उस पे दलाइल होंगे सारे। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई एक यहाँ पर बार बार ये बात रिपीट भी हुई है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी जरा नाज़रीन को बताएं कि ये जो 12 जुलाई 2024 को एक तारीखी फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8-5 की रेशियो से, उसके बाद जो 2 ऑनरेबल जजेस ने इलेक्शन कमीशन अपने मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि जी आपको पाबंद नहीं है अदालत के हर हुक्म मानने की, यानी कि हम PTI को ये नशिस्तें ना दें। उनमें से वही ऑनरेबल जज हैं जो इस बेंच के सरबराह भी हैं, जस्टिस समीरुद्दीन खान, वो भी उस 2 जज में शामिल थे जिन्होंने ये फैसला लिखा था। ये चीजें कैसे तय हो रही है? देखिए यही देखे ना, मेरी बात सुने, आपने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया है कि जब 13 रुकनी आईनी बेंच बैठता है उसके सामने इलेक्शन कमीशन का वकील आता है और इलेक्शन कमीशन के वकील में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से के अलावा कोई एक जज भी इलेक्शन कमीशन से वकील से ये नहीं पूछता कि भाई ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने तो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं किया, तो किस तरह से आप नजरसानी को लेकर आए हैं। 2 जजेस जिन्होंने सवालात किए उनका आपने अंजाम देख लिया और अभी तक जस्टिस समीरुद्दीन खान जो कि सरबराह हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि जनाब कोई बाउंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। तो बड़ा हैरान गुन है, मतलब उन्होंने अपना माइंड तो पहले ही शो कर दिया हुआ है, तब क्या फिर उसके ऊपर- डिसेंडिंग नोट्स में भी उन्होंने कर दिया हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। और दूसरा ये है ना कि अब वक्त की जरूरत के मुताबिक इस केस को लगाया गया है। अब जजेस सवाल भी नहीं करते, इलेक्शन कमीशन के वकील से, अटॉर्नी जनरल से सवाल नहीं करते, ठीक है, कि वफाकी हुकूमत ने इस पर अमल दरामद नहीं करवाया, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जजेस खामोश होकर बैठे हैं। और मकसद यही है कि आगे 27वीं यानी तरमीम कोई कसर अगर अदलिया के अंदर अदलिया को फतह करने के लिए कोई कसर बाकी रह चुकी है तो उसको 27वीं यानी तरमीम पूरी करेगी। चलें अब 3 दरखास्तें जो मुस्तरद हुई हैं, एक दरखास्त जो मंजूर हुई है वो लाइव स्ट्रीमिंग की थी, अब उसमें चलें ये तो कम अज़ कम होगा कि पूरी कौम लाइव कंडक्ट देखेगी अदालतों का और जो आला अदलिया उसका कंडक्ट भी वो देखेंगे। इसमें जो मरकजी फरीक थे वो मेरे ख्याल मियां नवाज शरीफ साहब थे, आई थिंक इस नजरसानी में बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जमहूरी लीडर वो उस 8-5 की रेशियो से जो फुल कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ वो भाग के नजरसानी में आ गए हैं कि जी इसको नजरसानी इसके ऊपर की जाए। तो देखते हैं अब अगली मंडे से ये लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी और आगे भी केस चलेगा और कभी उम्मीद है कि शायद जल्दी अब वाइंड अप हो जाएगा। काफ़ी सारी बातें इसके ऊपर हो चुकी हैं। फिर इस केस के हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर फैसलाबाज के साथ अपने मेज़बान अजीज़ शानदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है मेरा नवासी मरकज़ी फ्री। हाँ इसमें है।